Thanks to all of you. We have to today start human rights and international law. In my previous lecture, I have discussed what is international human rights and what is international law, what is the relation between international law and human rights. Both these subjects are correlated, and human right is the basic feature of a human being. Without human right, a man cannot succeed his life. And basic rights and freedoms have been given by human right, section 2D of 1993. I have discussed in my previous lecture. Today we have to discuss human rights. It's clear to something of crucial importance for human life. What is its clear importance? Clear importance for human life. The human right is a right which can be given to a human from birth to death. In this period, human right will be given to a person, or you can say a human citizen that can be not be abolished till death. Human right meaning and definition of human right. Concept of human right. Concept of human right. Sources of human rights and kinds of human rights. Concept, मीनिंग एंड डेफिनेशन. मीनिंग, मानवाधिकार का अर्थ मानव की श्रृंखला जहां से शुरू होती है वहां से मानवाधिकार का जीवन शुरू होता है. जैसे मानव बिना मानवाधिकार के अधूरा है. अगर मानव जीवन की श्रृंखला को देखें तो मानव बिना मानवाधिकार के अधूरा है. जब तक उसे मानवाधिकार नहीं दिए जाते तब तक उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते. अगर मानव को मानवाधिकार नहीं मिलेगा तो मानव सारी चीजों से वंचित रह जाएगा. जैसे सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट, राइट टू वोट, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज. इन सब चीजों से वह अछूता रह जाएगा. देयर आर सेवरल थिंग्स which have been given to a human being, or you can say a human, from the human right that can be civilized his life, that can be make the civilization of a man life to become in a proper manner. Without proper manner, man cannot achieve his goal. Or you can say the meaning of human right is a decorum of human. What is this thing? Decorum of human. Human being without human right cannot succeed his life. It is until or unless when human right started. It started from section 2D 1993 Human Rights Act. Human rights will give him such support, or you can say such a
importance of life that can be fully make his or her life to become a successful life. That can be a human right. अब देखिए बात जहां होती है मानवाधिकार की मीनिंग की, तो मानवाधिकार के अर्थ को कई नामों से जाना जाता है, जैसे जन्म से अधिकार, बर्थ राइट, राइट टू लाइफ, बर्थ राइट, इनहेरेंट राइट, इनएलाइबल राइट, ये सब अधिकारों से इसको कई नामों से जाना जाता है। मानवाधिकार की श्रृंखला में मानवाधिकार एक पूर्ण रूप से वही कार्य करता है जैसे किसी व्यक्ति के मानव में अगर मानव के शरीर में अगर उसके हाथ पैर ना हो तो मानव का जीवन बेकार होता है। उसी तरह अगर मानव पूर्ण रूप से देखा जाए तो बिना हाथ पैर का मानव अधूरा है, उसी तरह बिना मानव अधिकार के जीवन अधूरा है। अब देखिए डिफिनेशन पर जब आप चाहेंगे तो डिफिनेशन पर जोर देने पर आपको दिखेगा टू प्रोटेक्ट ह्यूमन बीइंग, टू डेवलप इंडिविजुअल सेल्फ नीडफुल वैल्यू एंड राइट टू प्रमोट रिस्पेक्ट डिग्निटी एंड make his development in such a manner that should be for his successful life, अब देखिए access to justice और अब देखिए नेचुरल राइट, फंडामेंटल राइट, और उसके बाद आप जो भी कार्य करते हैं अपने जीवन में राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो एक उसके जीवन को पूर्ण रूप से विकसित करने का प्रयास करता है। अब आपको ले चलते हैं कि मानव अधिकार जब नहीं था तो मानव की स्थिति क्या थी। मानव अधिकार जब नहीं था तो मानव की स्थिति एक दुरूह रूप में जीवित थी। मानव को मानव के रूप में नहीं माना जाता था, उसे स्लेव, दास की जिंदगी जीनी पड़ती थी। दास के रूप में उसे जीवन यापन करना पड़ता था। उसके सारे कार्य को एक राजा और दास के रूप में देखे जाते थे। राजा जो होता था उसे नौकर के रूप में जिंदगी को देखता था और उससे जो पाता था सो करवाता था। दंड की व्यवस्था भी जो दी गई थी हमारे भारतीय कानून में, जैसे अपराध शास्त्र और दंड शास्त्र में क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी में जो दंड की व्यवस्था है उससे भी कड़ा दंड उसे दिया जाता था। अपराधी अगर अपराध करता है तो उसके बदले उसे एक कठोर सजा की व्यवस्था होती थी। क्रूएल उसके साथ ट्रीटमेंट होता था। क्रूएल ट्रीटमेंट होने में मानव एक मानव के रूप में नहीं देखा जाता था। राजा उसे जो दंड पाता था देता था, उस पर किसी का अंकुश नहीं होता था। ना अंकुश होने के कारण उसे फिर क्या करते थे कि उस पर आगे कोई सुनवाई नहीं होती थी। लेकिन मानवाधिकार जो है मानव के रूप में आने से मानव के जीवन स्तर को उच्च कोटि बनाने में बहुत बड़ा सहयोग करता है। ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट, when we will have to discuss definition and meaning, then I have to be emphasis on UDHR, Universal Declaration of Human Rights 1948, मानव अधिकार की उद्घोषणा। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 में क्या है? इंटरनेशनल ट्रीटी है। क्या बात की गई है? अंतर्राष्ट्रीय संविदा होगी। जो संविदा एक मानव को मानव के रूप में और राष्ट्रों के मध्य होगी, जो परस्पर सहयोग और संवर्धन के रूप में कार्य करेगी, आदान प्रदान के रूप में काम करेगी, राज्य और राष्ट्र दोनों को बढ़ाने का कार्य करेगी, इंटरनेशनल कस्टम को एस्टेब्लिश करेगी, टू मेंटेन द पीस एंड सिक्योरिटी इन द स्टेट, राज्य में
शांति और व्यवस्था को कायम करेगी, राज्य पूर्ण रूप से स्थिर होने का प्रयास करेगा, राज्य इंटरनेशनल कस्टम को फॉलो करते हुए अग्रसर होगा। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, यूडीएचआर में क्या क्या आते हैं? ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो होंगे उसके यूडीएचआर के अभिन्न अंग हैं। अब देखिए काइंड्स की जब बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे काइंड्स। अब स्रोत पर थोड़ा सा आपको हम बताना चाहेंगे। इसके स्रोत जो हैं, हमारे जो एंशियंट लॉ है, एंशियंट लॉ में जो है स्रोत, इसके स्रोत दिए गए हैं, जैसे बेबीलोनियन लॉ, चाइनीज लॉ, हम्मुराबी लॉ, ये सब लॉ जो है थे उससे इसके एंशियंट स्रोत हैं। एंशियंट स्रोत में इन सब लॉ से लेकर इसकी स्थितियों को मजबूत किया गया। अब काइंड्स में सिविल प्रोटोकॉल राइट, 13th सेंचुरी और मैग्ना कार्टा भी बहुत बड़ा रोल करता है। इकोनॉमिक एंड सोशल राइट, कलेक्टिव राइट। मैग्ना कार्टा को क्या कहा जाता है? इज आल्सो नोन एज ए ग्रेट चार्टर, इज ए चार्टर ऑफ राइट। मैग्ना कार्टा को ग्रेट चार्टर के रूप में भी कहा जाता है, देखा जाता है। यह एक ग्रेट चार्टर है और इसे काइंड राइट ऑफ एग्रीड ऑफ ए किंग जॉन एज इंग्लैंड ऑन 15th जून। बिल ऑफ राइट 1689। The Bill of Right has been passed in 1689. Bill of Right जो है पास हुआ 1689 में, और 1689 में पास होने के बाद यह मानव के अधिकारों को पूर्ण रूप से विकसित करने में बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा प्रयास किया। वर्जीनिया डिक्लेरेशन 1776। अब देखिए फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो भी दिए गए हैं सीधे मानवाधिकार के अधिकार से जुड़े हुए हैं। आपके जितने भी मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों का प्रयोग आप मानवाधिकार के रूप में कर सकते हैं। इंटरनेशनल कोवेनेंट 1966। अब आज आपको बताते हैं कि ह्यूमन राइट्स इज कोरिलेटेड टू इंटरनेशनल कोवेनेंट 1966। That should be the vital role to make a human structure in an established way that can be born from to death. Today we have to discuss the 5 kinds of things: meaning and definition of human right, object of human right, sources of human right, kinds of human right, concept of human right. All these things which we have to discuss today now in my present class, these things are very important and one question has been coming in your exam from this. Define human rights. What are its sources? Discuss its kind. This is a very important question for an exam in second semester. You have to follow this question. Thanks all of you. Goodbye. Good day.